पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 जून सुबह 11 बजे मन की बात। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस कृषि जिन्स के भाव में आई मंदी। साथ ही हम जानेंगे कि आगे किस ओर जाएगा बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे ज्वार, अरहर, आलू, जौ, सूरजमुखी और हल्दी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की शुरुआत करेंगे आज की सुर्खियों के साथ। जंबूसर मंडी में 100 रुपए चढ़कर 3500 रुपए पर पहुंचा ज्वार का भाव। कालौल मंडी में आई 50 रुपए की गिरावट। राजकोट मंडी में 1075 रुपए मजबूत हुए अरहर के सौदे। लिंगसुगुर मंडी में 11090 रुपए पर बिकी अरहर। खरीफ सूरजमुखी की एमएसपी में हुआ 520 रुपए का इजाफा। कुस्तगी मंडी में 4800 रुपए पर हुई सूरजमुखी के सौदे। चलिए मंडी खबर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे ज्वार के बारे में। मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के सौदों में उठा पटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान ज्वार के सौदे बिना किसी फेर बदल के साथ हुए। ज्वार के आंकड़ों पर आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें ज्वार भी शामिल है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में वृद्धि होगी। साल 2023-24 में हाइब्रिड खरीफ ज्वार की एमएसपी 3180 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 191 रुपए बढ़ाकर 3371 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं मालदंडी ज्वार की एमएसपी में 196 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसकी एमएसपी 3421 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। फिलहाल मंडियों में ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में ज्वार के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की जंबूसर मंडी में 24 जून को ज्वार का भाव था 3400 रुपए। 25 जून को इसके भाव में 100 रुपए की बढ़त देखने को मिली और भाव हो गया 3500 रुपए। राज्य की ही जसदण मंडी में 24 जून को सफेद ज्वार का भाव रहा 4000 रुपए। 25 जून को इसके भाव में कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ और भाव 4000 रुपए पर बना रहा। वहीं कालोल मंडी में ज्वार के भाव नीचे आए। 24 जून को यहां ज्वार 4500 रुपए पर बिकी। 25 जून को इसके सौदों में 50 रुपए की गिरावट देखने को मिली और भाव 4450 रुपए पर आ गया। जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान ज्वार के भाव में तेजी रही। यहां 24 जून को ज्वार का भाव रहा 4375 रुपए। 25 जून को इसके भाव 25 रुपए बढ़कर 4400 रुपए पर हो गए। गुजरात की ही वेरावल मंडी में 24 जून को ज्वार 4005 रुपए पर बिकी, जबकि 25 जून को इसके सौदे में 5 रुपए की गिरावट आई और भाव 4000 रुपए पर आ गया। इस साल ज्वार की पैदावार में इजाफा हो सकता है। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने फसलों का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। इस अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 में ज्वार की पैदावार 40.34 लाख टन के करीब रह सकती है। वहीं बीते साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते साल इस अवधि में ज्वार की पैदावार 38.14 लाख टन रही थी। यानी इस साल ज्वार की उपज पिछले साल की तुलना में 2,20,000 टन ज्यादा रह सकती है।
रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज जी, मौजूदा आंकड़ों पर नजर डालें तो आने वाले दिनों में ज्वार का बाजार भाव किस तरह जाता हुआ दिख रहा है? अगर हम बात करें ज्वार की, तो ज्वार के बाजार में हमने एक सीमित दायरे का कारोबार देखा है। सरकार ने इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य में ज्वार के भावों में बढ़ोतरी करी है। इसका असर किसानों को मिलेगा और किसानों को इसका भरपूर लाभ आता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इस बार एक्सपेक्टेड है कि ज्वार की पैदावार बढ़ सकती है। मानसून भी नॉर्मल है, जो कि क्रॉप के लिए सपोर्टिव रहेगा। हमें लगता है कि आने वाले टाइम में ज्वार के बाजार में भावों में एक सीमित दायरे का कारोबार रहेगा या थोड़ी बहुत गिरावट देखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से बम्पर क्रॉप होगी उससे भावों को गिरावट आ सकती है, मंडियों में आवक बनी रहेगी। जिन किसान भाइयों के पास ज्वार का स्टॉक है इस समय, उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? मंडियों का रुख करें या इंतजार करें? ज्वार के किसानों को सलाह है कि उनको अभी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाले दिनों में भावों में नरमी दिखने को मिल सकती है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। पैदावार बढ़ सकती है, आवक बढ़ सकती है, उसका असर भावों पर रहेगा। जिन किसान भाइयों के पास ज्वार का स्टॉक है उनके लिए हमारे बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की यही राय है। इसके अनुसार ही किसान भाई मंडियों का रुख करें, आप अपने उत्पादन का अच्छा खासा भाव ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अरहर के बारे में क्या कुछ खास है। अरहर के सौदों में मंगलवार को मजबूती के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव नीचे भी आए। आवक की बात करें तो इन दिनों देश की ज़्यादातर मंडियों में अरहर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। अरहर पर आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। खरीफ दालों में शामिल तुअर यानी अरहर दाल की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2023-24 के दौरान अरहर की एमएसपी 7,000 रुपए थी। साल 2024-25 के दौरान खरीफ अरहर की एमएसपी में 550 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,550 रुपए तय किया गया है। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में अरहर के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की धोराजी मंडी में सोमवार को अरहर का भाव था 7,930 रुपए। मंगलवार को इसके सौदों में 2,675 रुपए की खासी बढ़त देखने को मिली और भाव 10,605 रुपए हो गया। जबकि जम्मूसर मंडी में इस दौरान अरहर के भाव नीचे आए। 24 जून को यहां अरहर 9,000 रुपए पर बिकी। 25 जून को इसके भाव में 1,000 रुपए की गिरावट आई और 8,000 रुपए पर आ गया। गुजरात की ही राजकोट मंडी में 24 जून को अरहर का भाव था 9,675 रुपए। 25 जून को इसके भाव में 1,075 रुपए की तेजी देखने को मिली, जिसके बाद अरहर 10,750 रुपए पर जा पहुंची। कर्नाटक की लिंगसुगूर मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में तेजी रही। 24 जून को यहां अरहर का भाव रहा 11,000 रुपए। 25 जून को इसका भाव 90 रुपए बढ़कर 11,090 रुपए हो गया। पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में सोमवार को अरहर का भाव था 9,600 रुपए। मंगलवार को इसके सौदों में 100 रुपए की बढ़त रही और भाव हो गया 9,700 रुपए। अरहर की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 33.39 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरहर की उपज 33.12 लाख टन रही थी। अनुज गुप्ता जी का लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, जो मौजूदा आंकड़े हमने देखे अरहर के, तो इसका हिसाब से आने वाले दिनों में अरहर का बाजार किस तरफ जाता हुआ दिख सकता है? अरहर की बात करें तो अरहर के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है जी, जो कि सभी न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज्यादा है। इसका असर भावों पे रहेगा और इसका असर जो है किसानों को भरपूर लाभ आता हुआ दिखाई देगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की वजह से हमें लगता है कि उसका असर पैदावार पे भी रहेगा और पैदावार अगले सीजन में बढ़ सकती है और उसकी वजह से लग रहा है कि भावों में भी हम सीमित दायरे का कारोबार देखेंगे। हमें लगता है कि जैसे जैसे आगे आवक बढ़ेगी, मंडियों में भी आवक रहेगी और पैदावार भी बढ़ती हुई नजर आएगी, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि भावों में सीमित दायरे का कारोबार हो सकता है। इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए किसान भाइयों के लिए क्या सलाह है? कब तक मंडियों का रुख करना चाहिए? अरबी किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। हालांकि अभी हम देखें तो पिछले साल क्रॉप कम थी, उसकी वजह से भावों में थोड़ा उछाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो छोटी अवधि में हमें लगता है कि भावों में उछाल आ सकता है,
तो जो कि किसानों के लिए एक अच्छा मौका होगा जहाँ पे वो अपनी क्रॉप को बेच के निकल सकते हैं। मगर लंबी अवधि के लिए हमें लगता है कि किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि पैदावार अच्छी है, मौसम भी अनुकूल है और जिस तरीके से एमएसपी बढ़ा है उसका भी असर पैदावार पर रहेगा। तो आगे लग रहा है कि पैदावार बढ़ सकती है, जिससे भावों में सीमित दायरे या गिरावट के साथ रुख देखने को मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को अरहर को बेच के निकल जाना चाहिए। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास अरहर का स्टॉक है उसके अनुसार जो हमारे बाजार के एक्सपर्ट हैं अनुज गुप्ता जी, इनके अनुसार ही मंडियों का रुख करें, आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बाजरे का बाजार भाव कैसा रहा। शुरुआत करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी से, जहां पर बाजरे के सौदे 2115 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में बाजरे के सौदे 2300 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी की बात करें तो बाजरा यहां पर 2125 रुपये प्रति कुंटल पर बिका और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में हाइब्रिड बाजरे के सौदे 2100 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि बाजरे के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। यहाँ पर अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे आलू की और जौ की। तब तक हमारे साथ आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के हिस्से में हम जानेंगे आलू के बारे में, लेकिन पहले बात करेंगे जौ के बारे में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जौ की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक सोमवार को राजस्थान की लालसोट मंडी में जौ का भाव 1950 रुपये प्रति कुंटल पर रहा, जबकि सूरतगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव 1945 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। वहीं विजयनगर मंडी में जौ के सौदे 2090 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और राज्य की ही बस्सी मंडी की बात करें तो जौ के सौदे यहाँ पर 1980 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 22,24,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19,13,000 टन रही थी। वहीं इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अनाज उत्पादों की मांग में बढ़ोतरी हुई है। एपिडा के मुताबिक भारत ने साल 2022-23 के दौरान 3,801.18 मीट्रिक टन के निहित अन्य अनाजों जैसे चावल, गेहूं, मक्का और श्री अन्न का निर्यात किया है, जिसकी कीमत 27.40 करोड़ रुपए है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान वियतनाम, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मलेशिया और कतर को इन अनाजों का निर्यात भी किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे अपने बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज गुप्ता जी, जो मौजूदा आंकड़े हमने जौ के देखे, इसके अनुसार आने वाले दिनों में जौ के बाजार भाव की क्या स्थिति रहने वाली है? जौ की अगर बात करें तो जौ में हमने एक भावों में उछाल आते हुए देखा है। निर्यात मांग बढ़ी है, जिसका असर भावों पे रहा है। और हमने देखा है कि पिछले करीबन 2 सालों में मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ी है, जिसमें जौ के भावों में के अंदर भी हमने एक तेजी आते हुए देखी है। निर्यात मांग का असर भावों पे रहेगा और घरेलू डिमांड का असर भी भावों पे रह सकता है। हालांकि अगर हम पैदावार की बात करें तो पैदावार भी बढ़ती हुई दिखाई दी है, मगर यहाँ पे निर्यात मांग का असर काफी रहा है, जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। जिन किसान भाइयों के पास इस समय जौ का स्टॉक है, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कब तक मंडियों का रुख करना चाहिए? जौ के किसानों को सलाह है कि वो क्रॉप को बेच के निकल सकते हैं, क्योंकि ये लग रहा है कि मानसून आने की वजह से अगेन भावों में थोड़ी बहुत सीमित दायरे का कारोबार हो सकता है। मगर अभी अच्छे भाव मिल रहे हैं तो उनको किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में
आगे चलकर सीमित दायरे का कारोबार रह सकता है, पैदावार बढ़ सकती है जिसका असर भावों पर रहेगा। तो जिन किसान भाइयों के पास जौ का स्टॉक है, बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की राय के अनुसार मंडियों का रुख करेंगे तो मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मक्के का बाजार भाव कैसा रहा। गुजरात की दाहोद मंडी की बात करें तो यहाँ पर सफ़ेद मक्के के सौदे 2400 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। पंजाब की जालंधर मंडी में सौदे यहाँ पर 2090 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की फरुखाबाद मंडी में हाइब्रिड मक्का 2120 रुपये प्रति कुंटल पर बिका और शामली मंडी में पीले मक्के के सौदे 2300 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें कि मक्के के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब आलू के बारे में। इन दिनों मंडियों में आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दीसा मंडी में आलू का भाव 2525 रुपये प्रति कुंटल रहा, जबकि पंजाब की खन्ना मंडी में आलू के सौदे 800 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। राजस्थान के गोलूवाला मंडी में आलू 1500 रुपये प्रति कुंटल पर बिका और उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में आलू के सौदे 1890 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागबानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 59.74 मिलियन टन हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही थी। रुक करेंगे बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, आलू के मौजूदा आंकड़ों के अनुसार आने वाले दिनों में आलू का बाजार भाव किस तरह जाता हुआ दिख रहा है? आलू की अगर बात करें तो इस साल भारत में आलू की पैदावार बढ़ सकती है। अगर हम सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी की बात करें तो मॉनसून का असर रहेगा और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे मॉनसून पूरे भारत में नॉर्मल आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका असर सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी पे रहेगा और हमें लगता है कि उसकी वजह से आलू के अंदर भी अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। आवक बढ़ेगी तो मंडी भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि आलू के अंदर आने वाले दिनों में नरमी का रूप देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास इस समय आलू का स्टॉक है उनके लिए क्या सलाह है? मंडियों का रुख करना चाहिए या इंतजार करें? आलू के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। जैसे जैसे आगे आवक बढ़ेगी, नई पैदावार बढ़ेगी तो भाव नजर आते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को आलू को बेच कर निकल जाना चाहिए। तो जिन किसान भाइयों के पास आलू का स्टॉक है उनके लिए हमारे बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की यही सलाह है कि वो अपनी फसल को बेचकर आगे बढ़ें और जो मुनाफा आपको मिल रहा है वो आप पा सकते हैं यहाँ पर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि धान का बाजार भाव कैसा रहा। शुरुआत करेंगे कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी से, जहां पर सोना क्वालिटी की धान का भाव 3240 रुपये प्रति कुंटल रहा, जबकि केरल की पुलपल्ली मंडी में धान के सौदे 2320 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि मध्य प्रदेश की गोरखपुर मंडी में सामान्य क्वालिटी की धान 1750 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात कर लें तो धान के सौदे यहाँ पर 2190 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि धान के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे हल्दी और सूरजमुखी का हाल। तब तक हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। अब हम बात करेंगे सूरजमुखी की। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम भी मिलेगा, साथ ही आय में भी बढ़ोतरी होगी। इन 14 खरीफ फसलों में सूरजमुखी का नाम भी शामिल है। सूरजमुखी के बीज का MSP साल 2023-24 के दौरान 6,760 रुपये प्रति कुंटल था, जिसे सरकार ने बढ़ाकर साल 2024-25 के दौरान 7,280 रुपये प्रति कुंटल कर दिया गया है। आवक पर नजर डालें तो मंगलवार को देश की कुछ ही मंडियों में सूरजमुखी की आवक देखने को मिली। एग्मार्कनेट के मुताबिक 25 जून को कर्नाटक की कुश्तकी मंडी में सूरजमुखी का भाव 4,800 रुपये प्रति कुंटल रहा। आपको बता दें, कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है।
जिसमें पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसलिए इस साल क्षेत्र उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी और खरीफ सूरजमुखी की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की पैदावार 66,000 टन होने का अनुमान है, जबकि रबी सूरजमुखी की उपज साल 2023-24 में 1,01,000 टन हो सकती है। यानी साल 2023-24 के दौरान कुल सूरजमुखी की पैदावार 1,67,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल के मुकाबले कम है। रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, सूरजमुखी के जो मौजूदा आंकड़े हैं उसके अनुसार आने वाले समय में सूरजमुखी के बाजार भाव की क्या स्थिति रहने वाली है? अगर हम बात करें सूरजमुखी की, तो सूरजमुखी की पैदावार में पिछले साल के मुकाबले इस साल कमी देखने को मिल सकती है जी। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सूरजमुखी की पैदावार पिछले साल के मुकाबले कम हो सकती है। हालांकि हमने देखा है कि भाव अभी सीमित दायरे में है, कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है और पिछले साल के मुकाबले इस बार जो क्रॉप कमी बताई जा रही है उसका असर भी भावों पे रहेगा। हमें लगता है कि सूरजमुखी के भावों में छोटी अवधि में तेजी का रूप देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर हम पूरे तिलहन की बात करें तो सभी तिलहन में एक अच्छी खासी पैदावार देखने को मिली है, मगर अगर सूरजमुखी के अंदर हमें लगता है कि भावों में छोटी अवधि के लिए उछाल देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास इस समय स्टॉक है सूरजमुखी का, उनके लिए क्या सलाह है? मंडियों का रुख करें या फिर इंतजार करें? सूरजमुखी के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को छोटी अवधि के लिए होल्ड करना चाहिए। हालांकि सूरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है, जिसका फायदा किसानों को मिलेगा और कहीं ना कहीं लग रहा है कि किसानों को क्रॉप को यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉप कम है तो उसका असर भी भावों पे आ सकता है। हमें लगता है किसानों को सूरजमुखी को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की सलाह के अनुसार ही किसान भाई मंडियों का रुख करें, आप अपनी उपज का अच्छा खासा भाव ले सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गेहूं का बाजार भाव कैसा रहा। शुरुआत करेंगे गुजरात की हजरत मंडी से, जहां पर गेहूं के सौदे 2,700 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि सिद्धपुर मंडी में गेहूं का भाव 2,675 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में गेहूं के सौदे 2,305 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में गेहूं का भाव 2,385 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। आपको बता दें कि गेहूं के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कपास के बाजार भाव के बारे में। शुरुआत गुजरात की जसनल मंडी से करते हैं, जहां पर कपास का भाव 7,500 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। जम्बूसर मंडी में कपास के सौदे 6,200 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। चोटिला मंडी में कपास का भाव 6,850 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और अमरेली मंडी में कपास के सौदे 7,290 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कपास के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। अब आखिर में बात करेंगे हल्दी के बारे में। साल 2022-23 हल्दी की पैदावार में कमी देखने को मिली है। मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन रही थी। यानी साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिली है। वहीं बात निर्यात की करें तो इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,70,085 टन का किया था, जबकि साल 2023-24 के दौरान हल्दी के निर्यात में तकरीबन 8,000 टन की कमी देखने को मिली और इस साल हल्दी का निर्यात 1,62,019 टन का हो सका है। रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, मौजूदा आंकड़ों के अनुसार आने वाले दिनों में हल्दी के बाजार भाव की क्या स्थिति रहने वाली है? हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी के बाजार में हमने एक मिलाजुला कारोबार देखा है। हालांकि निचले स्तरों से हमने भावों में उछाल भी आता हुए देखा है। वायदा व्यापार के अंदर भी हम तेजी आते हुए देख रहे हैं। निर्यात मांग का असर हल्दी पे आ सकता है और लग रहा है कि हल्दी की जो पैदावार है पिछले साल के मुकाबले कम रह सकती है, जिसका असर भावों पे रहेगा। अगर हम पूरे मसालों की बात करें तो हमने मसालों में हल्दी को देखा है एक बढ़ोतरी के साथ ट्रेड होते हुए। हालांकि हमने जीरा और धनिया के अंदर कुछ सीमित दायरे का कारोबार देखा है। पूरे साल हमने देखा है कि एक सीमित दायरे का कारोबार भी होता हुआ दिखाई दिया है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से हल्दी के भावों में हम एक सीमित दायरे का कारोबार देख रहे हैं और निर्यात मांग भी अच्छी है, तो लग रहा है कि लंबी अवधि में भावों को सपोर्ट मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास हल्दी का स्टॉक है उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी?
हल्दी किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इस साल हल्दी की पैदावार में भी कमी देखने को मिल रही है और निर्यात मांग भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमें लगता है कि किसानों को हल्दी को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास हल्दी का स्टॉक है उनके लिए सलाह है हमारे बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की। अनुज गुप्ता जी, आपने कीमती सलाह निकालकर हमारे किसान भाइयों के लिए जो कृषि जिंसों पर महत्वपूर्ण राय और रणनीति साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय साझा करने के लिए हमारे साथ आपका बहुत शुक्रिया। तो आज के मंडी खबर में इसके साथ ही बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अब हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान की YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर अपने मोबाइल फ़ोन पर भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हम आपसे लेंगे विदा। फिर से हाजिर होंगे नए कृषि जिंसों के भाव को लेकर नई जानकारियों के साथ। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।